मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर बिहार के राजनीति के चमकते सितारे, बहुत ही कम समय में बिहार की राजनीति में अपना अहम स्थान बनाने वाले विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के निषाद मल्लाह बिंद जात के नौजवान जिनको अपने आइकान के रूप में देखते हैं, बिहार के बाहर भी अपनी अलग पहचान बनाने वाले बिहार के मत्स्य पशुधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी के बारे में। मुकेश सहनी की यदि जीवनी देखी जाए तो काफ़ी दिलचस्प और किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मुकेश सहनी का जन्म 31 मार्च 1981 को बिहार के दरभंगा जिले के सुपौल नामक गांव में एक गरीब निषाद परिवार के घर में हुआ था। मुकेश सहनी कक्षा 8वीं तक ही पढ़े हैं। मुकेश सहनी की उम्र जब 18 साल थी तभी दिल्ली जाने के लिए दोस्त के साथ घर से भागकर दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। दिल्ली जाने वाली ट्रेन लेट थी। मुंबई जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर पहले आ जाती है। मुंबई जाने वाली ट्रेन पर मुकेश सहनी बैठकर मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई पहुंचकर अपने घर वालों को अपनी कुशलता की सूचना देते हैं कि हम सकुशल मुंबई पहुंच गए हैं। मुंबई पहुंचकर कुछ दिन अपने जानने वाले के बीच में रहे। कुछ दिनों बाद फिर एक कॉस्मेटिक जनरल स्टोर की दुकान पर 900 रुपये महीने पर नौकरी करते हैं। उसी दुकान के बगल में ग्लास काटने की भी दुकान थी। मुकेश सहनी को जब भी समय मिलता ग्लास काटने और ग्लास को फ्रेम में लगाने का हुनर सीखते। कुछ ही दिन में मुकेश सहनी ग्लास काटने और ग्लास को फ्रेम में लगाने में माहिर हो गए। जब भी समय मिलता उस दुकानदार की मदद करते। बदले में दुकानदार कुछ पैसा मुकेश सहनी को देता। एक दिन उस ग्लास की दुकान पर देवदास फिल्म के सेट डिजाइनर नितिन देसाई आते हैं। उन्हें काफ़ी संख्या में ग्लास काटने वाले लेबरों की आवश्यकता थी। दुकानदार ने लेबरों की व्यवस्था करके मुकेश सहनी को भी फिल्म सिटी में भेज दिया। फिल्म सिटी में एक दिन का 500 रुपया मिलता था। कुछ ही दिन में मुकेश सहनी अपनी मेहनत की बदौलत फिल्म डिजाइनर नितिन देसाई और देवदास फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली को काफ़ी प्रभावित कर लेते हैं। बहुत कम समय में देवदास फिल्म के ही सेट पर मुकेश सहनी सुपरवाइज़र फिर ठेकेदार बन जाते हैं। अगली फिल्म बजरंगी भाईजान के सेट पर भी मुकेश सहनी काफ़ी मेहनत करते हैं। अपनी मेहनत की बदौलत मुकेश सहनी फिल्म सिटी में पूरी तरह स्थापित हो जाते हैं और काफ़ी काम मिलने लगता है। मुकेश सहनी ने इवेंट मैनेजमेंट का भी काम सीखा। मुकेश सहनी ने खुद की कंपनी बनाई, मुकेश सहनी सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में अपने गांव के लोगों और रिश्तेदारों को भी काम पर लगाया। 2010 से मुकेश सहनी धीरे धीरे बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे। अपने समाज के लोगों के लिए
सक्रिय होना शुरू कर दिए। 2013 से सक्रिय राजनीति में आ गए। बिहार प्रदेश में अपने समाज के लोगों के बीच में घूमना शुरू कर दिए। मुकेश सहनी की सभा में काफ़ी भीड़ जुटने लगी। 2014 में दरभंगा जिले में निषाद समुदाय का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मंच पर लोगों ने मुकेश सहनी को महापुरुष की संज्ञा दी। मुकेश सहनी जब मंच पर पहुंचते हैं तो उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, ना ही मैं गांधी हूँ, मैं साधारण मनुष्य और सन ऑफ मल्लाह हूँ। तभी से लोग मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह के नाम से जानने लगे। मुकेश सहनी ने 2015 में बीजेपी के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार किया। 2015 का चुनाव भाजपा हार गई। फिर मुकेश सहनी की भाजपा से दूरी हो गई। मुकेश सहनी फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए। 2018 में मुकेश सहनी ने अपनी खुद की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी बनाई। 2019 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े। मुकेश सहनी खुद खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव के ऐन वक्त पर मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो गए। एनडीए ने मुकेश सहनी की पार्टी को 11 सीट दी। 4 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी की जीत हुई। मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए। बाद में मुकेश सहनी को एमएलसी बनाकर बिहार में मंत्री बनाया गया। मुकेश सहनी अपने समुदाय की पूर्व दस्यु सरगना और सांसद स्वर्गीय फूलन देवी से काफ़ी प्रभावित रहते हैं और फूलन देवी को ही अपना आदर्श मानते हैं। मुकेश सहनी की पत्नी का नाम कविता सहनी है। मुकेश सहनी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मुकेश सहनी एक भाई और एक बहन हैं। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुकेश सहनी का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ ही महीने शेष बचे हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी के रंग में रंगी बोलेरो गाड़ियां पूर्वी उत्तर प्रदेश के सड़कों पर देखी जा सकती हैं। धन्यवाद।